स्टूडेंट्स, तो चलो फिर आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट लेक्चर में मैंने एक लिंक भेजी थी और उसमें पीडीएफ फाइल एक भेजी थी, तो उसमें मैंने सब ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए दिए थे। ओके, तो फिर आज के लेक्चर में उसके हम एक्सेप्शंस हम कंसिडर कर रहे हैं। चलो, एक्सेप्शन में मेन क्या है पता है कि उसमें मिक्स्ड एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और फर्स्ट एग्जाम्पल इज CrO5। अब बेसिकली हम अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो आप क्या बोलेंगे कि O5 हर एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 टू -10, सामने जाएगा तो +10, तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +10। बट दिस +10 इज नॉट पॉसिबल, एंड द रीजन फॉर इट इज chromium has a butterfly like structure in which here 4 oxygen atoms have peroxy bonds. These two and these two, they have peroxy bond. And you know that oxygen atoms having peroxy bond have -1 oxidation number. And normal oxygen has -2 oxidation number. ओके, अब देखो ये आया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स। लेकिन क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर 24, आर्गन 18, 4s1 3d5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने हुए 6। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6। तो ये जो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स वेन एवर क्रोमियम रिलीजेस 6 इलेक्ट्रॉन्स, देन द मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6। प्लस कब आएगा? वेन एवर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी लॉस्ट? Number is 6. So maximum oxidation number must be +6. But here you are getting +10. और फिर इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रम इसका लिया गया, किसका? CrO5 का। तो उससे ये पता चला कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक बटरफ्लाई। कि जैसे बटरफ्लाई में देखो ये जो पैरोक्सी बॉन्ड्स हैं, तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और एक ही ऑक्सीजन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो अगर अब हम फाइंड आउट करें क्रोमियम का X, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर, 1 ऑक्सीजन एटम is having -2 oxidation number, and total oxidation number of any compound is overall 0, our rule number 1, and therefore X will be how much? Tell me. Overall will be +6. Yes, it is +6. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उस हिसाब से उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। चलो, अब सेकंड है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO5। अब अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो +2, X 5 ऑक्सीजन एटम्स -2, टोटल 0, तो X इक्वल्स कितना होगा 2, देन -10, -8, सामने जाएगा तो +8। ओके, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से नियॉन 10 एंड 3s2 3p4, तो टोटल आउटोमोस ऑर्बिट में कितने हुए 6। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +6। और फिर इसका अगेन इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से इसका स्ट्रक्चर देखा तो वो मिला ऐसा, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक OH, और यहाँ पे एक OOH होगा। ओके, दैट इज पेरोक्सी बॉन्ड
कौन सा बॉन्ड? पैरोक्सी बॉन्ड. एंड पैरोक्सी बॉन्ड इज हैविंग -1 ऑक्सीडेशन नंबर एज पर अवर रूल. तो यहाँ पे ये कैंसल हुआ. और फिर अब इस मेथड से अगर हम फाइंड आउट करें तो फिर आपको क्या मिलेगा? बोलो. सल्फर का X, 2 ऑक्सीजन एटम पैरोक्सी वाले, फिर 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स -2 वाले, और फिर 2 हाइड्रोजन +1 वाले, टोटल 0. ओके. और ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा X इक्वल्स, तो यहाँ पे होगा X इक्वल्स 2 1s +2, 2 1s -2 cancelled, 2 3s -6, it will go another side to give the +6. ओके. तो यहाँ पे अब फाइनली कैरोज एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +6 एंड इट इज indicated by the electronic configuration, and it is proved that maximum positive oxidation state would be +6 for sulfur. Similarly, another is the Marshall acid. ओके. हाँ, इसका दूसरा एक नाम है परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. और पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. सिमिलरली यहाँ पे मार्शल एसिड, उसका फॉर्मूला है H2S2O8, और इसका दूसरा नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड. वाई डाई? बिकॉज हियर 2 सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट. पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसका स्ट्रक्चर देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH. Similarly, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड देन OH. और मिडल पे आएगा, देखो क्या, मिडल पे आएगा O डैश O डैश, मीन्स इट इज पैरोक्सी बॉन्ड. एंड पैरोक्सी बॉन्ड कंटेन्स -1 ऑक्सीडेशन नंबर. Oxygen having peroxy bond will have -1 oxidation number. ओके. अब X फाइंड आउट करो. चलो, तो कैसे करेंगे? X 2 सल्फर एटम्स, तो 2X. सी 1 2 3 4 5 and 6. 6 oxygen atoms have -2 oxidation number. 2 oxygen atoms have -1 and 2 hydrogen atoms have +1, and total oxidation number is 0. +2 -2 cancelled. 2x will be +12. X will be +6 over. Okay, so this one is our exception. Next one. अब next ध्यान से देखो, CaOCl2. CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है. CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? चलो, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, याद करो और बताओ. कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? रूल नंबर 3, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये कैल्शियम. बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. याद आया? तो उसमें लिखा था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होगा. चलो, ऑक्सीजन का -2, 2 क्लोरीन एटम्स तो 2x, टोटल कंपाउंड का ऑलवेज 0. अब +2 -2 कैंसल्ड, तो हम क्या लिखेंगे? 2x इक्वल्स 0. तो फिर आगे आप जनरली क्या लिखते हैं? 0 डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो इट विल बी 0. तो मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0? नो, बिकॉज हियर it is an ionic compound, and in this ionic compound calcium has 2+ charge, and this 2+ charge is balanced by 2 negative ions, in which first is having -1 Cl1- and another is having ClO1-. इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये ब्लीचिंग पाउडर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एंड हियर कैल्शियम is balancing the 2 negative ions. Both are having -1 charge. So one is Cl-, another is ClO1-, and collectively it is known as Ca2+
एंड Cl1 माइनस एंड ClO1 माइनस। चलो Cl1 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? -1। और ClO1 माइनस में क्लोरीन का क्या होगा? चलो फाइंड आउट करो। X ऑक्सीजन का -2, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, that's why X equals -1 plus 2, so X will be +1. Okay, so this one is X equals -1 and another is X equals +1. तो यहां पे जो आप 2x इक्वल्स 0 लिखते थे, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना। हमने आगे जस्ट मिनट आगे ही हमने देखा यहाँ पे 2x इक्वल्स 12, तो फिर इसका मिडिल स्टेप कौन सा था? x इक्वल्स +12/2, दैट इज x इक्वल्स +6। ओके, 12/2 मतलब दोनों का +6 टोटल 12। तो यहाँ पे 2x इक्वल 0, तो यही होना चाहिए। ओके, एज पर अवर रूल। अभी तक आपने जो भी सॉल्व किए ऐसा ही किए होंगे, बट हियर वी विल कंसीडर लाइक दिस, x plus x equals 0, one x has -1, another x has +1, और इनका टोटल क्या होगा? 0। तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये है, दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, बोथ हैव ऑपोजिट एंड सेम, एक +1 दूसरा -1। ओके चलो, तो CaOCl2 सबको समझ में आ गया होगा कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ओके चलो, नेक्स्ट इज Br3O8। तो यहाँ पे Br3O8 में Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, आपको पता होगा 3x, और टोटल 3 3 6 2 8, टोटल हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल 0। तो यहाँ पे x इक्वल्स क्या आएगा पता है? +16/3 आएगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आएगी। चलो, और एक ऐसा है S4O6 2-, क्या है? S4O6 2-, जिसमें 1 2 3 और 4, यहां पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- एंड सिंगल बॉन्ड O-, यहां पे सिंगल बॉन्ड ही है। ओके, तो अब यहां पे देखें हम, तो ये जो दोनों बीच में दो सल्फर एटम्स है ना, ये वाला है। तो यहां पे दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 एक्चुअली होगा, बिकॉज इट इज एन एलिमेंटल बॉन्ड। अब एलिमेंटल बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर इनका हम क्या कंसिडर करेंगे? 0। ओके, और बाकी के कितने सल्फर बचे? 2 2x, और 1 2 3 4 5 and 6 oxygen atoms are having -2, total oxidation number 0. Sorry, total oxidation number will be -2. याद है ना लास्ट रूल कि अगर मल्टीपल आइटम्स वाला कोई भी नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन होगा, तो उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इक्वल्स टू इट्स चार्ज। So that 2x equals -2 and +12. So total is +10. That's why x equals 10/2. It is +5. लेकिन हम जब भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसा हुआ पता तो चल गया होगा, ये +5 0 0 एंड +5। लेकिन हम अगर इसकी कोई रिएक्शन के हिसाब से देखें ना, जब बैलेंस करना हो तब हम टोटल कंसिडर करेंगे, मतलब 4x, फिर 6 ऑक्सीजन एटम्स -2, टोटल 0, सॉरी टोटल -2, 4x इक्वल्स +10, x इक्वल्स +5/2। तो तब हम कंसिडर करेंगे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स इट। ओके चलो,
और एक चीज एक्सप्लेन करनी थी, शायद लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से C5H12 उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -12/5। सिंपल, 5x प्लस 12 इंटू 1 टोटल 0, 5x इक्वल्स -12, x इक्वल्स -12/5। ओके, अब ये -12/5 है क्या? C5H12 उसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और हर एक कार्बन के पास पहले और लास्ट के पास थी 3 हाइड्रोजन, और मिडल कार्बन एटम्स के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है, देख लो। तो यहां पे जो 12 हाइड्रोजन्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन से कम है, सो इट हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो मैं यहां पे आपको क्या क्या सिखा रहा हूं पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली है क्या। सो ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सी हियर 12 hydrogen atoms have +1 and total +12 charge, and here there are 5 carbon atoms, and here between 5 carbon atoms there will be total -12 charge, because total overall charge is for hydrogen is +12, so remaining 5 carbon atoms have -12 charge। तो ये जो आया ना 5x इक्वल्स -12, तो ये क्या है कि पांचों कार्बन के बीच में टोटल -12 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि ये कितना नेगेटिव बनेगा। कार्बन की वैलेंसी तो हर बार 4 ही है, देख लो, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, but how much negative charge is distributed amongst the 5 carbon atoms, that is indicated by the oxidation number। और इससे क्या रहता है कि कोई भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना हो, अगर इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसमें एक स्टेप सिर्फ आपको क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो वो फाइंड आउट करने के लिए जनरली ये हम अप्लाई करते हैं, ये वाली मेथड। ओके, उस टाइम पे हम जनरली ये वाली मेथड फिर हम अप्लाई करते हैं। सो अगर हमने C4H10 लिया तो फिर आप बोल पाएंगे आप हर एक कार्बन का चार्ज होगा -5/2। अगर मैंने C8H18 लिया तो 8 कार्बन एटम्स के बीच में कितना चार्ज होगा, -18/8, मतलब -9/4। तो अब समझ में आ गया होगा। तो यहां पे ये जो कंपाउंड्स हैं यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कि कौन सा ज्यादा नेगेटिव के उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और टोटल चार्ज होगा 0। कंपाउंड का टोटल चार्ज होगा 0। अगर कंपाउंड नहीं है और कोई है तो फिर उस हिसाब से हम चार्ज कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, तो ये हुआ अपना एक्सेप्शन। Okay students, state valency and the oxidation number of carbon in given compounds। तो चलो यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं हम। फर्स्ट वन इज CH4, then CH3Cl, CH2Cl2, then CHCl3, and then CCl4। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो सब जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, -4, -2, 0, +2 एंड +4। ओके, इजी। बट वैलेंसी मीन्स हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंगल एलिमेंट। सो कार्बन हैज ऑलवेज टेट्रावैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। ओके,
वैलेंसी ऑलवेज होल नंबर होगा और ऑक्सीडेशन नंबर इट मे बी फ्रैक्शनल वैल्यू और होल नंबर दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, देख लो। और भी हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, C6H12O6, C12H22O11, इन दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वो होगा ज़ीरो। तो ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वैलेंसी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर आज का मतलब जो एक्सेप्शन लेना था ये अपना कंप्लीट हो गया। जस्ट मिनट। ओके स्टूडेंट्स, चलो और अब एक टिपिकल क्वेश्चन है NH4NO3। तो NH4NO3 में चलो दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा। अगर ये अब आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, चलो दो पार्ट कर दो, NH4 विल बी +1, NO3 विल बी 1-। ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, 4 हाइड्रोजन हर एक का +1 और टोटल होगा +1, मतलब मैंने दो पार्ट कर दिए। और X इक्वल्स क्या होगा 1 - 4 दैट इज -3। और यहाँ पे X 3 ऑक्सीजन एटम हर एक का -2 और टोटल होगा -1, दैट्स वाई X विल बी -1 and 2 3 -6, अनदर साइड +6, सो दैट X इक्वल्स +5। तो यहाँ पे X इक्वल्स -3 और यहाँ पे X इक्वल्स +5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NH4NO3 है उसमें दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। ओके, तो जब भी आपको ऐसे पूछे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों का डिफरेंस पूछते हो तो डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 8 का। ठीक, अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द नाइट्रोजन एटम्स। ओके, और डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि डिफरेंस वर्ड बोल रहा हूं इसलिए। चलो अब कुछ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इतना याद रखेंगे, ये जो R है ना, ये इतना पार्ट, सिमिलरली इतना पार्ट, ये ओके, ये पूरा और ये, तो ये हम ओवरऑल 0 गिनेंगे। ये जो भी मैं राउंड कर रहा हूं, चलो समझ में आ गया होगा, इनका हम 0 ऑक्सीडेशन नंबर कंसिडर करेंगे जनरली। तो चलो पहले हम ये दोनों बाकी रख रहे हैं अभी क्योंकि ये एक्सेप्शन में आते हैं। चलो CH3 हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 तो रिमेनिंग पार्ट का भी 0 0। ओके, तो अब यहां पे ये चलो जस्ट मिनट, ये बाद में लेते हैं। चलो ये पार्ट, तो बीच में जो CO बचता है उसका अब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, ये 0 और CO में जो अंडरलाइन की है उसका X, और ऑक्सीजन का जनरली हम क्या लेंगे -2 और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, X इक्वल्स +2। तो ये हुआ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। सिमिलरली चलो ये दोनों 0 चलो अब अलग से फाइंड आउट करो, कार्बन का X, हाइड्रोजन का 1, X ऑक्सीजन का -2, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, so that X will be 1 - 2 - 1, another side +1. Similarly here, carbon का X, 3 hydrogen 1, total 0, X will be -3. ओके, चलो अब यहां पे भी, अब ये जो एस्टर है ना, आपको याद होगा इस कंपाउंड का नाम है एस्टर, COO बीच में अगर आता है तो ये है एस्टर, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है। तो एस्टर में एक रूल थोड़ा चेंज होता है कि जो द ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द कार्बन ऑफ एस्टर ग्रुप इट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन ऑफ एस्टर ग्रुप, तो देखो ये O के साथ अटैच्ड है, तो ये जो ग्रुप है इसका हम लेंगे +1। सिमिलरली यहाँ पे देख लो 0 और इसका होगा +1। तो अब अगर हम फाइंड आउट करें X, 2 ऑक्सीजन एटम -2 -2, इस ग्रुप का +1, टोटल 0, सो X विल बी +3। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो X, -2 -2 +1, टोटल 0, X विल बी +3। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, चलो इसका तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, X -2 = 0, X इक्वल्स +2। ओके, तो चलो ये हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
ओके, अब होमवर्क में HCOOH और HCHO इन दोनों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, चलो अब यहां पे देखो, कोबाल्ट का जो भी अंडरलाइन किया उसका X, EN इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, इसका नाम है इथेन 1,2 डायमाइन। डायरेक्ट अभी याद रखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चलो बात खत्म, ये तो 0, 3 के 50 हुए फिर भी 0 ही होगा। 3 क्लोरीन एटम, उसका -1, टोटल 0। X विल बी +3, इजी। चलो NH3 इज ऑल्सो न्यूट्रल, कोबाल्ट का X, क्लोरीन का -1, इसका 0, 5 × 0, और टोटल जो माथे पे लिखा है वो होगा +2, तो X इक्वल्स हुआ यहाँ पे +3। चलो Zn X 4CN, CN का -1 याद होगा, साइनाइड आयन उसका चार्ज होगा -1, और सामने जो टोटल आएगा वो -2, X विल बी -2 + 4, टोटल इज +6। ओके, नेक्स्ट, जस्ट मिनट, 4 - 2, यस +2, हाँ सॉरी, हाँ +2। चलो सिमिलरली देखो, ये वाला पार्ट पूरा 0। ओके, चलो ये 0। अब बाकी का फाइंड आउट करना है, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। अब देखो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन है तो उसका +1, कार्बन का X, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का -3, कंपाउंड फॉर्म में है ना इसलिए, और NH2 2 हाइड्रोजन हर एक का +1, टोटल 0। अब फाइंड आउट करो क्या होगा, 2 1 +2, -2 कैंसल्ड, 1 -3, -2 अनदर साइड, +2। ओके, चलो अब याद करो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पूरा का पूरा कंसिडर करेंगे। SO4 का चार्ज क्या था, याद है किसी को? इट्स अ सल्फेट आयन, -2 X। चलो NH3 का क्या होगा, अभी मैंने लास्ट पेज पे ही समझाया, 0। और NO3 का चार्ज किसी को पता है? NO3 का चार्ज होगा -1 और टोटल 0, सो X विल बी +3। ओके, चलो अब यहाँ पे X, क्लोरीन का -1, NO2 का -1, NH3 का 0, टोटल +1, X इक्वल्स +3। चलो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 X, 6 × -1, टोटल 0, X will be 3 - 6 - 3, it will go another side, +3। Pity का X, 2Br -2, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका नाम है एक्वा, तो 4 × 0, NO3 नाइट्रेट आयन -1, टोटल 0, X will be +3। ओके, तो चलो ये हुए कुछ एक्सेप्शंस और टिपिकल क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने ऑक्सीडेशन नंबर। अब स्टूडेंट्स मेन यहां पे बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए। तो उसके लिए आप सबको ये स्टेप्स लर्न करने होंगे। अब स्टूडेंट्स ये स्टेप्स लर्न कैसे होंगे, तो ध्यान से देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको टोटल यहां पे, जस्ट मिनट, आपको टोटल यहां पे जो 1 2 3 4 ये 5 स्टेप्स आपको लर्न करने होंगे। हर एक स्टेप का एक पर्टिकुलर यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटबुक के दोनों साइड एम्प्टी पेजेस से ये स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, राइट हैंड साइड पे कंप्लीट होगा। ऐसे आपको 15 सेट्स इसके बनाने हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्किप 2 लाइंस फॉर क्वेश्चन, मतलब जो भी बैलेंस करनी है वो रेडॉक्स लिखेंगे हम। देन आफ्टर आपको स्टेप लिखना है। स्टेप 1, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में ऑलवेज हम O.N. ही लिखेंगे। ओके, फिर 1 और 2 के बीच में आपको 4 लाइन स्किप करनी है,
मतलब फर्स्ट स्टेप लिखना है, उसके बाद 4 लाइन स्किप करनी है, फिर स्टेप 2 लिखना है, उसके भले आपको 2-3 लाइन्स आपके हो, उसके बाद अगेन यू हैव टू स्किप 4 लाइन्स, first of all 2 lines, then write first step, then skip 4 lines, then write down the step 2 and then after skip 4 lines. मतलब ये जो steps आप जो लिखेंगे उसकी जो lines है वो हम गिनेंगे नहीं. Okay, so after skipping the 4 lines you have to write the third step and then skip the left hand side page empty. Now consider right hand side page, ये left hand side वाला पेज था अपना, ये right hand side वाला पेज है. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन से ही आपको स्टार्ट करना है, राइट डाउन. और स्टेप नंबर 4 फले तो स्टेटमेंट लिख दो ये पूरा. ओके, एंड देन स्किप 8 लाइन्स एंड देन राइट स्टेप 5. मतलब 8 लाइन्स यहां पे ब्लैंक चाहिए. ओके, राइट डाउन द स्टेप नंबर 5, चेक द बैलेंस रिएक्शन एंड देन स्किप द होल पेज एंड देन prepare the another format of these 5 steps. another पेज पे फिर से दोनों साइड ब्लैंक पेज ले लो और फिर पहले 2 लाइन स्किप करके स्टेप 1, फिर 4 लाइन स्टेप 2, फिर 4 लाइन्स स्टेप 3 एंड देन स्किप द लेफ्ट हैंड साइड पेज एम्प्टी एंड देन राइट 4th step on the right hand side page, write down the statement and skip 8 lines and then write down the step 5 and then skip the whole remaining page. और ऐसे आपको 1-5-15 आपको फॉर्मेट्स इसके बनाने हैं. जस्ट अ मिनट. अब मैं ऐसे बताऊं कि चलो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है तो फिर फर्स्ट स्टेप अगर आपको करना है, यही नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो फिर स्टेप्स लर्न कैसे होंगे? तो इस मेथड से आपको लर्न प्रॉपरली हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. हर बार नए पेज से आपको स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज ही एम्प्टी चाहिए. अगर आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज यहाँ तक आ तो फिर ये पूरा का पूरा छोड़ दो. क्यों? उसमें कुछ और प्रैक्टिस करवा देंगे, एमसीक्यू करवा देंगे. लेकिन जब भी आप ये स्टेप्स लिखो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज तो वो और राइट हैंड साइड दोनों पेज एम्प्टी है, ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है. ओके, उसका भी पर्टिकुलर रीजन है, वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा. पहले आपको ये 15 फॉर्मेट्स आपको फिर बनाने हैं. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बैलेंसिंग के लिए ये स्टेप्स लर्न करके आओ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करेंगे. तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ.